दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मिस्रीगंज बहादुरपुर से। तो मिस्रीगंज बहादुरपुर से क्या बड़ी खबर आ रही है, तो आइए अवगत कराते चलें। आदाब, मैं हसरुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल। तो दोस्तों 901 टीवी चैनल सटीक खबरें दिखाता है, सही खबरें सही लोगों तक। तो दोस्तों चैनल के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है आप सभी तक खबरों को पहुंचाने का सिलसिला जो है हमारा जारी रहता है। तो देर ना करते हुए कराते हैं खबरों से अवगत। खबरें किस प्रकार की हैं, तो आइए जान लेते हैं। एआईएम फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी एड्रेसिंग ग्रांड पब्लिक मीटिंग एट मिस्रीगंज बहादुरपुर से क्या इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जैसा कि दर्शकों आप सभी को मालूम होगा, असदुद्दीन ओवैसी एआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी जो है विधायक हैं। तो जो है उनकी जगह जगह मीटिंग होती हैं। तो जैसा कि अभी हमने नाम लिया था इन जगहों पे मिस्रीगंज, और जो है दूसरा नाम हमने लिया था बहादुरपुर, तो वहाँ भी जो है इन्होंने जो है मीटिंग की और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देने की अपील की, अपनी पार्टी के बारे में बताया समझाया और जो है क्या कुछ कहा अपनी पार्टी के लिए लेकर कहा। तो हर कोई ये सब करता ही है, एक आम बात है। चुनावी दौर चल रहा है तो हर कोई अपनी अपनी पार्टी के लिए जो मांगे करता है, वोटें मांगता है और सपोर्ट तरह तरह की बातें करता है और जो है लुभाता है वोटों को लेकर। तो वैसे ही हर एक आदमी करता है अपनी पार्टी के लिए, जिससे कि उसकी सीट जीत जाए और जो है उसके बाद जो है बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। और तो वैसे ही इन्होंने भी एक वहाँ पर जो है ग्राउंड मीटिंग की और वहाँ का जायज़ा लिया कि जो है जनता का रुख कहाँ पर है, किस ओर है। तो उसी प्रकार से इन्होंने भी सभाएं की हैं। तो जैसा कि दर्शकों हमने आपके लिए खबरों से अवगत कराया एआईएम की खबरों को लेकर। तो दर्शकों इनकी खबरों से और भी हम आपके लिए जो है जागृत करना चाहेंगे और इन खबरों से साक्षात्कार कराना चाहेंगे। तो वो साक्षात्कार किस प्रकार का है, किस माध्यम का है, तो आइए हम समझाते चलें आपके लिए दर्शकों। तो जैसा कि हमने बात की थी एआईएम को लेकर, तो एआईएम को ही लेकर हम बात करेंगे। लोकसभा पोल्स 2024 अकबरुद्दीन ने खुद को बताया, क्या बताया, खुद को सपेरा कहा, अभी सांपों मेरी धुन पर नाचते हैं, ऐसा कुछ कहा था। ये मेरे शब्द नहीं है, ये जो है खबर जो है सौजन द्वारा प्राप्त खबर और जो है सूत्रों के हवाले से मिली खबर जानकारी दर्शकों आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो क्या प्रयास कर रहा हूं, तो आगे और भी जान लेते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आईएम के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने खुद को सपेरा बताते हुए कहा कि वे जहरीले सांपों के बीच रहते हैं, सभी सांप उनकी धुन पर नाचते हैं। लोग आईएम जहां है वहीं खड़ी रहेगी। तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आईएम के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने खुद को सपेरे बताते हुए कहा कि जहरीले सांपों के बीच रहते हैं, सभी सांप उनकी धुन पर नाचते हैं। लोगों को एआईएम जहाँ से है वहीं खड़ी रहेगी। दरअसल एआईएम को भाजपा की टीम कहे जाने पर अकबरुद्दीन भड़क उठे। उन्होंने हैदराबाद के याकूतपुरा इलाके में ईद मिलाप के कई लोगों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ये कहकर एमआईएम उस टीम के साथ कोई कह रहा है, दूसरी टीम के साथ कह रहा है एआईएम जहां है वह हमेशा वहीं खड़ी रहेगी। यानी लोग जो कहते हैं कि एआईएम की जो है उसके साथ है कि उसके साथ है, लेकिन इन दोनों भाइयों का कहना है कि एआईएम टीम जहां पर है वहीं खड़ी है, कि हम किसी के साथ नहीं हैं। लोग तरह तरह की बातें करते हैं तो करने दो। तो इस तरीके का इनका जो है बयान सामने निकल के आया है। तो उस बयान से दोस्तों हमने आपके लिए जो है अवगत कराया। तो जो है कोई बी टीम बताता है तो एआईएम जहाँ खड़ी है वहीं रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी तत्काल और महानता की इकाई है, ये केवल लोगों की भलाई के लिए काम करती है। उन्होंने कहा कि वे जब जहरीले सांपों के बीच रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि ऐसा भी सपेरा हूँ कि सांप की मेरी दिन पर नाचते हैं। वे बोले कि उन्हें पहचानना आता है कि कौन सा सांप ज़्यादा जहरीला। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग एक वक्त तक उनकी पार्टी को भाजपा की पार्टी कहा करते थे, आज भाई हमारी पार्टी से समर्थन की आस लगाए हुए हैं।
तो क्या आस लगाए हुए हैं, तो आइए जान लेते हैं हम। जो है लोगों ने उनके लिए जान से मारने की धमकी भी दी और उनके लिए धमकी भी मिली। 1 अप्रैल को दिव्यांग गैंगस्टर राजनेता मुख्तार अंसारी के परिवार के साथ मुलाकात के बाद धमकियां मिली। असदुद्दीन ओवैसी ने भारत के चुनाव आयोग के इस मामले में धमकी भरे सोशल मीडिया पोस्ट की निगरानी करने का आग्रह किया। क्या आग्रह किया? उन्होंने कहा कि आसानी से दूर नहीं होंगे। वे इस धमकी पर कहते हैं कि हम डरते नहीं हैं और परवाह नहीं करते, लेकिन देखो स्थिति कैसी है। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे मरूंगा, या मुझे कोई जेल में जहर देगा, मार देगा या नहीं। मुझे जेल में डाल दिया जाएगा या गोली मार दी जाएगी। मुझे उम्मीद है कि ये सब नहीं होगा, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। तो क्या कुछ नहीं कह सकते? आईएमसी के मुकाबले को तैयार। ओवैसी ने एक चुनावी सभा में कहा कि उन्हें पूरी ताकत से चुनाव लड़ने दिया जाए। वे हर मुकाबले के लिए तैयार हैं। हर मुकाबले के लिए तैयार है। उन्होंने और भी कुछ कहा। हैदराबाद की जनता से वोट की अपील करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को बेरोजगारी और बदहाली की चिंता नहीं है। क्या चिंता नहीं है? मेरा भाई तोप है, मैंने उसे रोक रखा है, वरना असदुद्दीन ओवैसी की भाई अकबरुद्दीन की खुल पर तारीफ वीडियो। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने भाई को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में कहा था कि छोटा अकबरुद्दीन ओवैसी किसी के बाप का सुनने वाला नहीं है, उसको समझने वाला क्या नाम असदुद्दीन ओवैसी है। अगर जिस दिन मैं छोटे को बोला कि मैं आराम करता हूँ, तुम संभाल लो, तो फिर तुम संभालो। तुमको मालूम है कि छोटा तोप है, वो सालार का बेटा है। डिजिटल डेस्क। नई दिल्ली भाजपा नेता नवनीत राणा की 15 सेकंड लगेंगे वाली टिप्पणी पर सियासी बयानबाजी जारी है। दरअसल भाजपा उम्मीदवार ने कुछ दिनों पहले हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के एक पुराने बयान का जिक्र किया था। जिक्र तो होते ही रहते हैं। उन्होंने कहा था कि ओवैसी कहते हैं कि 15 मिनट के लिए अगर पुलिस हटा दी जाए तो अपनी मुस्लिम हिम्मत दिखा देंगे, लेकिन हमें अगर 15 सेकंड भी मिले तो ये दोनों छोटे और बड़े भाई नहीं समझ पाएंगे कि कहां से आए और कहां गए। नवीन रावड़ा के इस बीच बयान असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो 15 सेकंड क्या 1 घंटा ले लें, वो 15 सेकंड क्या 1 घंटा ले लें, मेरा भाई तो तोप है। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी ने अपने भाई को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में कहा था कि छोटा अकबरुद्दीन ओवैसी के बाप का सुनने वाला नहीं, किसी के बाप की नहीं सुनने वाला है, उसको समझाने वाला नाम असदुद्दीन ओवैसी है। अगर जिस दिन मैंने छोटे को बोला आराम करता हूँ तो तुम संभालो, तो फिर तुम लोगों से संभलने वाला नहीं है। मालूम है क्या छोटा तोप है, सालार का बेटा है। ओवैसी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और बीआरएस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कई सालों से कांग्रेस और बीआरएस ने हैदराबाद को एआईएम के पट्टे पर दे दिया है। तो किस तरह पट्टे पर दे दिया है? पीएम मोदी ने तेलंगाना के करीमगंज में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बात कही थी। पीएम मोदी ने इस बयान पर आईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने तीखी टिप्पणी की थी। ओवैसी ने कहा हैदराबाद के लोग मवेशी नहीं हैं, ये लोग नागरिक हैं। हैदराबाद के लोग किसी राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं है। ओवैसी ने अपने भाई अकबरुद्दीन ओवैसी तोप खूंखार बताया। नवीन राणा का जवाब, ऐसी तोप हमारे घर के बाहर सजावट में रखी खूंखार को पालते हैं। एआईएम का बयान क्या है? एआईएम चीफ हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अपने छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को तो बताया था, जब भाजपा ने नवीन राणा ने शुक्रवार 10 मई को वीडियो जारी करके इसका जवाब दिया। नवीन ने वीडियो में कहा था बड़े ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी ने बड़े उत्साह के साथ हेड स्पीच में कहा था कि मैंने छोटे अकबरुद्दीन को दबा कर रखा है और हमारा छोटा तोप है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऐसे तोप को हम घर के बाहर सजावट के लिए रखते हैं। नवीन ने कहा कि आगे कि बड़ा कहता है कि हमारा छोटा खूंखार है, ऐसे खूंखार तो हमारे घर में पालते हैं। ये भी याद रखना कि मैं उनकी सैनिक की बेटी हूँ। मैं भी देखना चाहती हूँ कि मुर्गी और मुर्गा का बच्चा कब तक खैर मनाता है। वीडियो में राणा ने कहा कि बड़ा कहता है कि मैंने छोटे को समझा कर रखा है। अरे समझा कर रखा है इसलिए तो वो तुम्हारे सामने है, नहीं तो आज राम भक्त और मोदी जी के शेर हर गली में घूम रहे हैं। दबा कर रखा है इसलिए नज़रों के सामने। मैं बहुत जल्द हैदराबाद आती हूँ, देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। असदुद्दीन ने कहा था छोटा भाई तोप है, सालार का बच्चा है। नवनीत का रिएक्शन असदुद्दीन जिस बयान के बाद आया है उसमें असदुद्दीन हैदराबाद में एक चुनावी सभा में कहा कि महाराष्ट्र की एक सांसद यहाँ आकर छोटे छोटे
चिल्ला रही है। मैंने छोटे को रोक रखा है। जिस दिन मैंने छोटे अकबरुद्दीन ओवैसी को बोल दिया कि मैं आराम कर रहा हूँ, तुम संभालो, फिर उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओवैसी ने कहा कि मेरे छोटे भाई तोप है, वो सालार का बच्चा, मैंने उसे बड़ी मुश्किल से समझा कर रखा है। अभी हम टाइमिंग कर रहे हैं, अगर हमने T20 खेलना शुरू कर दिया तो आपकी हालत भी T20 जैसी हो जाएगी। ओवैसी ने आगे कहा कि नवनीत राणा 15 सेकंड मांग रहे हैं। मैं कोई मुर्गी का बच्चा नहीं हूँ जो 15 सेकंड में ख़त्म हो जाऊँगा। उन्होंने कहा, बताइए कहाँ पर आना है, अपने दिल्ली वाले पप्पा से पूछिए घर आना है, ऑफिस आना है या कहीं और। ओवैसी ने कहा कि मुल्क में कानून और IPC या नहीं, कोई भी आ रहा है, कुछ भी बोल रहा है। 8 मई को महाराष्ट्र के अमरावती से भाजपा सांसद नवनीत कौर राणा ने IAM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन पर बयान दिया था। नवनीत राणा ने कहा था कि अगर हैदराबाद में 15 सेकंड के लिए पुलिस हटी तो पता नहीं चलेगा कि दोनों भाई कहाँ गए। राणा का बयान अकबरुद्दीन की 2013 में दी गई स्पीच का जवाब माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दी जाए तो हम 25 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं को ख़त्म कर देंगे। नवनीत हैदराबाद में भाजपा उम्मीदवार माधवीलता के लिए प्रचार करने गई थी। तो जो है किस प्रकार का प्रचार करा है, जैसा कि दर्शकों आप खबरों से समझ सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ। तो दर्शकों इसकी कड़ियाँ और भी आगे हैं तो मैं उनसे अवगत कराना चाहूँगा। AIM विधायक अकबरुद्दीन 2013 में 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने वाला बयान दिया था। उन्होंने कहा था अगर 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दी जाए तो हम 25 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं को ख़त्म कर देंगे। दुनिया उसी को और डराती है जो डरता है, दुनिया उसी से डरती है जो डराना जानता है। वो RSS हमसे मुसलमान घृणा करते हैं क्योंकि वो 15 मिनट भी हमारा सामना नहीं कर सकते। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर एक वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें वे कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान को इज्जत देनी चाहिए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उसके पास भी परमाणु बम है। कोई सिरफरा आया तो हम पर इसका इस्तेमाल कर सकता है। 15 अप्रैल को एक सोशल मीडिया चैनल को दिए गए इंटरव्यू में अय्यर ने कहा था, मुझे ये समझ नहीं आता कि नरेंद्र मोदी सरकार ये क्यों कहती है कि हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ आतंकवाद है। आगे और भी इससे सटीक जानकारी तो उससे मैं आप लोगों को अवगत करा रहा हूँ। लोकसभा चुनाव के बीच विवादित बयानबाजी को लेकर फिर कांग्रेस नेता असेम पित्रोदा ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से 8 मई को इस्तीफा दे दिया। 8 मई की सुबह पित्रोदा का एक वीडियो सामने आया जिसमें वे कह रहे हैं कि भारत में ईस्ट लीग के चाइनीज और साउथ वाले अफ्रीकन दिखते हैं। तो किस तरीके के दिखते हैं तो वो भी हम आपके लिए दर्शकों, जैसा कि हमने खबरों से आप सभी लोगों के लिए जो है अवगत कराया, दर्शकों आप समझ गए होंगे। खबर AIM को लेकर थी और उससे जुड़ी जो कड़ियाँ थी दर्शकों, और जो और पार्टियों की कड़ियाँ थी दर्शकों, तो हमने उन सब से जो है दोस्तों आपके लिए अवगत कराना चाहा और बताना चाहा कि खबर का रुझान क्या है, खबर किस प्रकार की है। तो दर्शकों मैंने अपने जो है आप सभी लोगों के स्पष्टीकरण देते हुए जो है अच्छी तरह भली बात समझाने का प्रयास करा है। तो दोस्तों मैंने बताया, आप लोगों ने सुना और समझा। मैं जानता हूँ भली बात आप सभी लोगों ने जो है खबर को जांचा परखा सुना होगा बेहतरीन रूप से। तो दर्शकों मुझे उम्मीद है खबर कैसी लगी, खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को एक आगाज़ कीजिएगा, जिससे कि एक जो है हौसला अफजाई होती है और हमारे लिए एक सहानुभूति प्राप्त होती है। तो दर्शकों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें, जिससे हर नोटिफिकेशन दर्शकों आप सभी तक पहुंच सके। दोस्तों मेरा खबर दिखाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। तो दोस्तों मैं इसी प्रकार की लेटेस्ट खबरें लेके आता हूं और आपके बीच हाजिर होता हूं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ। दर्शकों फिर जल्द मुलाकात होगी नई खबर के साथ, नई अपडेट के साथ, नेक्स्ट खबर के साथ। दर्शकों खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज़ 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे हर खबर आसानी से मिल सके। जय हिंद।